जय श्री राम। इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी सेक्टर 7 डीडीए पार्क। एक विशाल ग्राउंड है। वो लगातार 30 साल अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और बड़ी हिम्मत की बात है कि 30 साल लगातार रामलीला का जो सफ़र है वो बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहा था। और आप आज देख रहे हैं कि इस बार रामलीला आधुनिक तरीके से की जा रही है। व्यवस्था बड़ी अच्छी रखी गई है, सिस्टम की रूपरेखा बनाई जा रही है। ये चर्चा करते हैं कि इस 30 साल में, आज 30वां साल होगा इस बार, किसका धन्यवाद करना चाहते हैं और क्या क्या परिवर्तन इस बार देखने को मिलेंगे। धन्यवाद तो पूरी कमेटी का ही करना चाह रहे हैं हम। जो हमारी पूरी कमेटी है एकजुट होके एक दिल लगा के इस भगवान के इस कार्य को पूरा करती है। और जो हमारी टीम जुड़ी है, हमारे ये बंसल जी हैं जो टेंट का काम संभालते हैं, इन्होंने अपने टेंट का बहुत अच्छी तरह से अब की बार बहुत बढ़िया वो किया हुआ है। वाटरप्रूफ हमारा सारा पंडाल है और इसमें नया पंडाल है सारा का सारा, बिल्कुल नया टेंट है। हाँ जी। और देसवाल जी हमारे जो झूले का काम देख रहे हैं, वो देसवाल जी वो हमारा झूले का देख रहे हैं। एक से एक नए झूले हैं और ग्राउंड पूरा एक लेवल पे, वाटर लेवल पे बनाया हुआ है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रखे गए इस बार। सुरक्षा की तरफ से हमारी जो कमेटी होती है, कमेटी भी की टीम है 15 आदमियों की, वो उसकी सुरक्षा देखती है। सिक्योरिटी है 25 आदमी हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और 25 पुलिस वाले रहते हैं। तो करीबन 60-70 आदमियों की टीम होती है जो सुरक्षा और 25 से 30 हमारे सीसीटीवी है। सुरक्षा इस बार ज़्यादा पुख्ता इंतजाम से की गई है। आरपी सिंह जी हमारे साथ है, समाज सेवक है, प्रधान है वर्तमान में रामलीला के। सर, इस बार कुछ विशाल देखने को मिल रहा है, इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं और इस बार फिर लाखों में लोग यहाँ पर उमड़ पड़ेंगे क्योंकि रोहिणी की नंबर 1 रामलीला ये अपने आप में बन चुकी है और उसकी गरिमा की और सबका मान सम्मान का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बार क्या रूपरेखा बनाई है। देखिए, ये बहुत जीरो से शुरुआत करी है हमने, ये रामलीला हिंदूपुर समारोह समिति, और आज ये हर साल कुछ न कुछ हम नया करते हैं और नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं और नई से नई चीज़ें की खोज करते हैं हम इसमें। और अपने रामलीला में जो हर बारी आप देखेंगे तो कुछ न कुछ इसमें नया होता है। इस बारी भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है जो हम स्टेज पर दिखाएंगे। 2 तारीख से हमारी रामलीला शुरू होने जा रही है। 2 तारीख को हमने एक संपूर्ण रामायण का एक दृश्य दिखाएंगे छोटे से, उसमें अपने पर्दे पर ही। और ये जो रामलीला है हमारा, यहाँ पर लोग रामलीला को देखने आते हैं यहाँ पे, ना कि वैसे खाली फीली भीड़ आती है। और यहाँ पर पूरा हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है पुलिस की तरफ से। पूरे हमारे सफाई का ध्यान रखा जाता है हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमारे जो और भी जो डिपार्टमेंट हैं, जो जैसे डीडीए का हमारे एक्शन साहब भी यहाँ दौरा किए थे, इसमें जो हमारी कमियां थी वो उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश करी है। तो हर लोगों से मिलके हर चीज़ अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं और भगवान राम की कृपा से सारा कुछ बहुत अच्छा होता है और आगे और भी अच्छा होगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि एक बड़ा सवाल थोड़ा सा कड़वा है। पिछली बार आतिशबाजी कम दिखाई दी थी, लेकिन जब केजरीवाल साहब जेल से बाहर आए थे तो धूम धड़ाके से उनका स्वागत भी किया गया, जबकि आतिशबाजी दिल्ली में बैन है। क्या इस बार, क्योंकि आपकी आतिशबाजी पूरी दुनिया में मशहूर है, खासतौर रोहिणी में तो मशहूर है, दुनिया में मशहूर है, तो इस बार कुछ आतिशबाजी दिखाई जाएगी या अभी बैन है या लगाम लगाएगी। इसमें क्या है, जो हमारे को पीछे से ऑर्डर मिलेंगे, जो रामलीला संघ की तरफ से जो भी ऑर्डर आएंगे, अगर बैन है तो हम बैन करेंगे, हम फिर लेजर शो दिखाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, ये गाइडलाइन तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के लिए की जाती है। और मैं तो केजरीवाल की टीम से ये कहूँगा कि भैया हिंदू के नाम पर धब्बा हो आप, जो इस तरह के कामों के लिए आप टांग अड़ाया करते हो, सिर्फ टांग अड़ाने का। आतिशबाजी पे वहाँ भी बैन लगना चाहिए ना, जब वो जेल से बाहर आए तो वहाँ भी आतिशबाजी पे बैन होना चाहिए। भाई ऐसा है, एक चोर आता है जेल से, चोर आने के बाद से उसको शोर मचाया जाता है कि ईमानदार है। आज जगह जगह वो लग रखा कि वो हमारा केजरीवाल ईमानदार। सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़े चोर को इस तरह से दिखाया जाता है क्योंकि ये नौटंकीबाज कंपनी है, ये नौटंकियों का मेला है, नौटंकियों का झमेला है। तो इन्होंने यही सब दिखाना होता है। हिंदुओं पर इन्होंने जितना आक्रमण करना था ये कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो, इन्होंने
गाइडलाइन का तो पालन किया जाएगा अगर आती है। गाइडलाइन का पालन करेंगे भाई, वो तो मजबूरी है, वो तो करेंगे क्योंकि हम तो हिंदू हैं, तो हमें तो पालन करना ही पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बार गाइडलाइन आएगी तो पालन किया जाएगा, लेकिन कानून सबके लिए होना चाहिए। तब तिहाड़ जेल से भाई साहब बाहर निकल कर आते हैं तो अब क्यों आतिशबाजी की जाती है, कब ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है जैसे कोई जंग जीत कर आए हो, कोई अमेरिका में डील करके आए हो। कोई डील नहीं करके आए, कुछ नहीं करके आए, बहुत बुरा हाल है उनका। और जब आतिशबाजी चली तो सबने यही सवाल किया कि केजरीवाल, मैंने देखा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों ने सबने खूब दिखाया कि केजरीवाल बाहर आ रहा है तो पटाखे खूब जल रहे हैं, जबकि दिल्ली में अभी से बैन कर दिए गए हैं, जबकि अभी पोल्यूशन की कोई समस्या ही नहीं है। आतिशबाजी की गई, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए खैर हमारा धर्म से मामला जुड़ा हुआ है, इस बार क्या कुछ नई चीज़ मुख्य आकर्षण बना हुआ है? बहुत कुछ होंगी, पर सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा कि 15 दिन पहले जो आपने इस ग्राउंड में आके जो न्यूज़ दिखाई थी, उसके बाद हमारे ग्राउंड की दशा और दिशा दोनों बदली है। और आप अभी भी दिखा सकते हो चारों तरफ घुमा के कि कितना इसमें सुधार हुआ है। आप लोगों ने चलाया था, वो सफलता भी मिली, पूरी सफलता मिली। और आज ग्राउंड इतना बढ़िया हो चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रामलीला हो रही है। ये दिल्ली की दूसरी रामलीला ऐसी है और रोहिणी में पहली जो डिजिटल स्क्रीन पे दिखाई जाती है। और नए नए तरह के झूले आप देखोगे, मेला बहुत सुंदर रहेगा। सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरे से लेकर, गार्ड से लेकर और संस्था के जितने भी वॉलंटियर हैं वो सारे के सारे लगते हैं और 100% सक्सेस हम हर बार रहते हैं। एक मेन भाई साहब और हमारे पास साथ आइए भाई साहब, शायद इनके बिना रामलीला कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती। मुख्य भूमिका है, टेंट वाटर प्रूफ है, कुर्सियाँ साफ सुथरी है, सोफे है, वीआईपी का खास ध्यान रखा गया है और आपने एक एक चीज को पढ़ा है बड़ी बारीकी से और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। क्या कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी को लेकर? मैं ये कहता हूँ जी, महानुभव जो ये हमारे प्रधान जी हैं और चेयरमैन साहब हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने ज़मीन से लेके इस रामलीला को आकाश तक ले गए हैं। इनके साथ काम करने में हमें भी अनुभव मिला और जिस तरीके से इनकी जो रूपरेखा है वो इतनी कामयाब रूपरेखा है कि यहाँ आने वाले को सुरक्षित भी महसूस होंगे और पूरी रामलीला का लुत्फ़ लेंगे, मज़ा लेंगे, मनोरंजन पूरा रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और आने वाले का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। देखिए आकाश की बात करें तो एक झंडा जय श्री राम का लहरा रहा है और अभी 3 तारीख से होना, देखिए लहरा रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। 2 तारीख से रामलीला, जय श्री राम का झंडा लहरा के संदेश दे रहा है कि हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आप सबको अपने घर से बाहर निकलना होगा, एक होना होगा। जय श्री राम, आपको तो नाम ही श्री राम है, क्या कहे, देखिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमारे साथ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहूँगा कि जय श्री राम, और बहुत जल्दी राम जी की मंचन करने जा रहे हैं और सभी लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए। इंद्र देवता बस वही कहेंगे कि बहुत हो गया, अब जाइए, अब राम जी को भेजिए, हम उनके लीला करेंगे, इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और अब मैं आपको झूलों के पास लेके चलता हूं और झूले के उन स्टाफ से भी बात करेंगे जो एक एक दिन यहाँ पर रहेंगे और एक एक चीज पर वो मंथन कर रहे हैं। जी श्रीमान जी, लगता है कुछ विचार कहना चाहते हैं लोकतंत्र देश में, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। जय श्री राम। ऐसा जी, हम ग्राउंड व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी सब जो हमें कार्य देते हैं ग्राउंड का या जिस प्रकार की गाइडलाइन देते हैं उस प्रकार हम पूरा करते हैं और मंचन करने की, रामलीला का मंचन करने की पूरी दिल जान से। रामलीला का एक अच्छा सा कोई डायलॉग हो जाए? नहीं, इसमें नहीं। जय श्री राम। एक भाई साहब और हमारे साथ है, देखिए कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है जी, जो हमारी रामलीला का मंचन हो रहा है, इसको सनातन धर्म जितना आगे बढ़ के आए और देखे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बच्चों को मालूम पड़े, घर से बच्चे लेकर आए, उनको दिखाएं कि हमारा समाज में क्या संदेश है। बहुत बड़ी अच्छी बात कही, मोबाइल की दुनिया से बच्चों को बाहर लाए, 10 दिन यहाँ एक पाठ पढ़ाए और उस पर अमल भी करे, यह आपका कर्तव्य बनता है। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 7 के डीडीए पार्क में। यहाँ एक विशाल रामलीला का आयोजन किया जाएगा, 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, एक दिन पहले किया जाएगा, कथा भी की जाएगी और पूरा स्टेडियम, ये पूरा ग्राउंड खचाखच भरा रहता है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और आने का सबसे मुख्य कारण है, रामलीला तो देखने ही आते हैं लेकिन झूले एक विशेष कारण है और झूले की सेवा कई सालों से अपनी टीम के साथ, एक बुजुर्ग वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी टीम यहाँ खड़ी है कई सालों से, क्योंकि सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है। झूले जो है बड़ा अहम है इनका रोल, लेकिन सुरक्षा का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। कितने दिन से आप लगे हुए और कब तक ये तैयार हो जाएगा? हाँ सही, कब तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा, आज हो जाएगा,
कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा। हाँ। सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम? हम्म। कितने लोगों की टीम है? 5-7 लोगों के 5-7 लोग। तो यहीं रहते हो 5-7? यहीं रहते हैं। यहीं रहना, खाना हाँ। पीना 10 दिन में यहीं रहो? सब यहीं। अच्छा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए उसके लिए कुछ खास इंतजाम? सब वो तो कुछ भी नहीं होता हमारे झूलों में। श्री राम की कृपा है। हाँ। देखिए इतने अच्छे झूले हैं और कल परसों से झूले शुरू हो जाएंगे और जब ये झूले ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में हम घूम रहे हैं, आकाश को छूते हुए गगनचुंबी झूले हैं। और टिकट का भी क्या टिकट है क्या नहीं है वो इनसे हम बाद में जानकारी लेंगे। और देखिए बिल्कुल पेंट की गई हुई है, मजबूत लोहा और सुरक्षा का खास इंतजाम। और 5-7 दिन इनको लगातार कई दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कई दिन तक, अभी 10 दिन तक ये यहाँ रहेंगे। तो रोहिणी के वासियों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपको झूलों में भी झूलना है, स्टॉल के व्यंजन का भी मज़ा लेना है और आपको डिजिटल रामलीला भी देखनी है और रामलीला भी देखनी है, क्योंकि रामलीला तो मुख्य है, तो यहाँ आइए, इस रामलीला का आनंद लीजिए, अपने बच्चों को लेकर आइए और राम जी के जो सिद्धांत थे उन पे अपने बच्चों को चलाइए। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। जय श्री राम।